गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 20 से 26 जून 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, देखिए इंग्लिश में भी है, हम लोग दोनों भाषाओं में देखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, जहां जरूरत होगा वहां इंग्लिश में भी हम लोग आएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर विजिट करिए, सभी से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट मैच में अर्धशतक बनाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गया है? सही जवाब है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो अपने इंडियन क्रिकेट टीम के सीनियर टीम के जाने माने बल्लेबाज हैं, इन्होंने T20 क्रिकेट मैच के फॉर्मेट में सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं, अर्धशतक बनाने वाले। जो इनका उम्र है 37 वर्ष 16 दिन। ये उपलब्धि इतने दिन में इन्होंने हासिल किया है। इनसे पहले यही उपलब्धि महेंद्र सिंह धोनी जो हम लोग के कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के पहले, वो 36 वर्ष और 229 दिन में ये उपलब्धि प्राप्त किए थे। अर्थात T20 फॉर्मेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये थे। अब हो गए हैं दिनेश कार्तिक। चलिए क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो ये देख लेते हैं हम लोग। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यही जो है भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है इसी के अंडर में, इसी के रेगुलेशन में आयोजित कराया जाता है। BCCI का स्थापना 4 दिसंबर 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रमुख कौन है? सौरभ गांगुली हैं 39वें क्रम के। और इसके सेक्रेटरी अर्थात सचिव कौन है? जय शाह। जय शाह जो है अभी हम लोग के वर्तमान होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। अमित शाह। और अमित शाह एक और मंत्रालय के मंत्री हैं जो अभी हाल ही में नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, या इंग्लिश में उसको कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहेंगे। उसके भी पहले मंत्री अमित शाह ही हैं। इन्हीं के पुत्र हैं ये जय शाह। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन बालिका पंचायत लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला है तो इंपोर्टेंट है। बालिका पंचायत लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में 5 गांवों में फिलहाल ये शुरू किया गया है बालिका पंचायत। इसमें जो है पंचायत का जो संचालन है 11 से 21 वर्ग आयु वर्ग के बालिका करेंगी। और इसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कच्छ जिले के कुनरिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर गांव में ये फिलहाल शुरू किया गया है। काफी डीपली अगर जाता है आपसे तो ये गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। या राज्य स्तरीय गुजरात में कोई एग्जाम परीक्षा होता है तो उसमें ये आपको डीपली पूछा जा सकता है। और गुजरात सरकार की महिला और बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये पहल का शुरुआत किया गया है। चलिए गुजरात से संबंधित बातें हैं तो ये देख लेते हैं। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलेंगे इस क्लास को लेकर, क्योंकि ज़्यादा समय न लगे क्लास का ड्यूरेशन। और कहीं कहीं हो सकता है कि ये पॉइंट जो प्रश्नों में मैं दे रहा हूँ कहीं कहीं इसको कुछ छोड़ते हुए भी चलूँगा, वो इसलिए कि इसको मैं काफ़ी डिटेल में ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स पॉइंट्स आपको डेली करंट अफेयर्स जो क्लास हम लोग कराते हैं, डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे रोज सुबह, उसमें काफ़ी विस्तार से और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स, जीके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ये सभी हम लोग चर्चा करते हैं। और वहाँ MCQs भी रहता है प्रत्येक प्रश्न में, तो MCQs में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज हर ऑप्शन में हम बताते हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन का अटेंड एक दिन करिए। जो लोग नए हैं उनसे मैं बता रहा हूँ, पुराने लोग हैं उसकी उपयोगिता जानते हैं ऑलरेडी, तो जरूर जुड़िए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जितने कम से कम समय में जितने अधिक से अधिक स्टैटिक्स, जीके आपको और बिना किसी प्रेशर के एक्स्ट्रा समय दिए आपको हम लोग याद कराते जाते हैं। जो एक समय आएगा आपको लगेगा हर प्रश्न आपके जुबान पर ही है। तो जरूर डेली करंट अफेयर्स क्लास आप देखिए। ये मेरा आपसे काफ़ी पर्सनली ये मैं कहूँगा कि आपसे आग्रह रहेगा इसके लिए, तो वहाँ विस्तार से हम लोग और ज़्यादा फायदा होता है। जरूर विजिट करिए रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स के लिए टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट या चैनल, यूट्यूब चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में
चुना गया है? तो ये है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत में भी प्रथम और दक्षिण एशिया में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यही बात ये सभी पॉइंट्स में हमने दिया है। इसमें एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो इस तरह से आप दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो मैं दे रहा हूँ कंटेंट वीकली होने के बाद भी इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं दे रहा हूँ, आप लोग को ये पसंद आ रहे होंगे, परीक्षा उपयोगी लग रहे होंगे। यदि लग रहे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, लास्ट में इसे शेयर करके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके पास उसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। अब चलिए बिना इंटरवेंशन के ये हम लोग देखते हैं टोटल प्रश्न नीचे का। चलिए, हाल ही में कहाँ भारत की पहली स्टील के कचरे से बने रोड का उद्घाटन किया गया है? तो ये सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। वहीं पे स्टील के कचरे, स्टील के लावा जो होता है जिसको इंग्लिश में स्टैग कहते हैं, ये इसी से ये बना है रोड और ये ऐसा बनने वाला भारत में पहली बार हुआ है। कहाँ पे? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में। चलिए, गुजरात के बारे में हमने ऊपर एक प्रश्न में बता दिया है तो मैं रहने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को UN में अर्थात संयुक्त राष्ट्र में भारत के तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। UN अर्थात यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका USA के न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर क्लास ज़्यादा फास्ट आपको लग रहा है तो आप YouTube के सेटिंग में, यदि आप मोबाइल पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ मिलेगा, PC पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ मिलेगा। इसमें जाकर वीडियो प्लेबैक स्पीड को और स्लो या और फास्ट कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपके इस क्लास में ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका समय ज़्यादा हर्जाना ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा आम महोत्सव अर्थात मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेल्जियम में किया गया है। भारतीय आम के प्रचार प्रसार, उसके विकास और उसके निर्यात में बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल अर्थात आम उत्सव का उद्घाटन बेल्जियम में किया गया है। इससे पहले एक और जगह मैं बता रहा हूँ, बहरीन में भी इसी तरह का आम महोत्सव का उद्घाटन इसके कुछ ही दिन पहले किया गया है। तो ये दोनों आप अगर पहले से ये जानते हो तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों सही है, दोनों जगह आम उत्सव का उद्घाटन किया गया, आम उत्सव मनाया गया है भारत के द्वारा। चलिए, बेल्जियम में हुआ है फिलहाल, तो इसके बारे में देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है और प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी के द्वारा धन संचय सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है? ये LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये धन संचय, ये लाइफ इंश्योरेंस बीमा प्लान है ये LIC का, याद रखिएगा। इसमें 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि के लिए ये लोगों के लिए उपलब्ध है। चलिए LIC के बारे में देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना इसका 1 सितंबर 1956 में, मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके चेयरमैन MR कुमार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो ये चौथा है और इसमें पहले स्थान पर देखा जाए तो चीन 168 टन सोने के पुनर्चक्रण के करके वैश्विक सोने पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर, अर्थात ये जो मैंने बताया वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण, जिसे पुनर्चक्रण को रिसाइकलिंग कहते हैं हम लोग, तो इस मामले में भारत चौथे स्थान पर और चाइना पहले स्थान पर है। बस इतना से याद रखिए, भारत का और पहले स्थान पर कौन है वो, और सबसे नीचे जो होता है उसको भी जरूरी होता है फिलहाल। चलिए, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये है भिक्षु संघ सेना, व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में भिक्षु संघ सेना को ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योग के विकास और संवर्धन के क्षेत्र में ये दिया गया है और ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं, भिक्षु संघ सेना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ब्राजील के मार्कस, देखिए यहाँ पे मार्कस विनियसस रोजो रोड्रिग्स, और 2 संगठन उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, इन सभी को भी योगा के क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, और इन लोगों को दिया गया है। और
योगा दिवस के रूप में योग के विकास के लिए है, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं। हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाया गया? 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका थीम, विषय क्या है इस वर्ष? तो मानवता के लिए योग, अर्थात योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो अपने भारत का ही देन है। मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का देन है कि 2014 में सरकार में आने के बाद उन्होंने यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा था और बहुत ही जल्द उसको पारित कर दिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये अपने देश भारत का ये देन है। चलिए, अब पूरा विश्व इसको मना रहा है और योग का महत्व समझ रहा है, और आपको भी करना चाहिए। हमें विश्वास है कि आप लोग भी योग करते ही होंगे। चलिए, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? तो ये कंबोडिया में पाया गया है। ये 13 जून को इसका पता चला है। पकड़ी गई मछली स्टिंगरे, इसके थूथन बोलते हैं। जैसे अब हम लोग का मुंह है, वैसे मछली का भी मुंह है, तो मुंह से लेकर पूंछ तक, उसी को मुंह जो होता है वो थूथन होता है। मतलब मुंह से लेकर पूंछ तक इसका लगभग 4 मीटर अर्थात 13 फीट मापा गया है, और इसका वजन 300 किलोग्राम अर्थात 660 पाउंड है। तो कंबोडिया में पाया गया है। ये कंबोडिया की राजधानी फोन पेन है और मुद्रा वहां पे कंबोडियन रियल चलता है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लिसा स्टारलेकर, इनको चुना गया है। फीफा, देखिए फीका FICA अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, अध्यक्ष के रूप में लिसा स्टारलेकर विक्रम सोलंकी की जगह लेंगी, और ये महिला के रूप में इस पद पर ये पहली ऐसी महिला हो जाएंगी। चलिए, ICC के बारे में देखते हैं। क्रिकेट की बात हुई है तो जैसे हम लोग के यहाँ भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अंडर में होता है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है वो ICC के अंडर में कराया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय इसका UAE के दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात के, और स्थापना इसका 15 जून 1909 में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय पठन दिवस अर्थात नेशनल रीडिंग डे मनाया गया है? तो 19 जून को ये मनाया गया है। और ये देखिए, केरल के पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक माने जाने वाले PN पनिकर के सम्मान में हर साल ये 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस अर्थात इंटरनेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली मसाल रिले को रवाना किया गया है। तो प्रश्न है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो अपने ही देश में महाबलीपुरम में ये कराया जाएगा। महाबलीपुरम कहाँ है आपको इसी में बताता हूँ, तब तक अगर याद है तो दिमाग में रखिए या कमेंट में मार दीजिए, मैं अभी बता भी रहा हूँ। देखिए, तो ये सबसे पहले यहाँ पहली को मैंने क्यों राउंड किया, क्योंकि शतरंज ओलंपियाड तो होते आ रहे हैं, ये 44वां एडिशन है, लेकिन इसमें मसाल कभी नहीं निकाला गया था। इस बार पहली बार निकाला गया है और इसको मोदी जी ने रिले को इसको रवाना किया है, और अपने देश के 40 दिनों में 75 जगहों पर ये भ्रमण करेगा, ये मसाल पहुंचेगा। उसके बाद हो जाने के बाद तमिलनाडु में, देखिए महाबलीपुरम तमिलनाडु में, हो सकता है आप देखे हो, कमेंट पता नहीं आप किए कि नहीं। महाबलीपुरम वैसे साउथ में है, इतना तो आपको गेस हो ही गया होगा। तो 75 जगहों पर 40 दिनों के अंदर में घूमकर महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये पहुंचेगा। वहीं पे होगा 44वां शतरंज ओलंपियाड। और ये फाइड के द्वारा इसको कराया जाता है। फाइड क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यही कराता है शतरंज खेल का आयोजन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसका स्थापना 20 जुलाई 1924 को, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लॉजन में है, और इसके प्रेसिडेंट आर्कडी डिवोरकोविच, विदेशी नाम थोड़ा आहिस्ता से ही पढ़ना पड़ता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। इसमें क्या होगा, महिलाओं जो इस योजना में बच्चे के गर्भधारण से पहले 1000 दिनों तक आहार उपलब्ध कराया जाएगा, और जिसके अंतर्गत ये 2 किलो चना, 1 किलो तूर दाल, 1 लीटर फोर्टिफाइड मूंगफली का तेल, ये सब तथा गर्भवती महिलाओं को के सहयोग के लिए है ये योजना। चलिए, गुजरात सरकार के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, रहने देता हूँ। हाल ही में RBI के द्वारा आवर्ती लेन देन के लिए कार्ड प्रीपेड भुगतान सीमा 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 15000 कर दिया गया है। क्या है ये आवर्ती लेन देन प्रीपेड भुगतान सीमा? तो देखिए, जैसे आप कोई लोन लेते हैं, या आप जिसका लोन लेते हैं जिसका EMI इंस्टॉलमेंट पर प्रत्येक माह आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है, या आप रेकरिंग डिपॉजिट खोले हैं हर महीने 500, 1000, 2000 जितने भी कि में
एक फिक्स उसको रिकरिंग डिपॉजिट जैसे फिक्स होता है कि आप एक एक्चुअल मनी एक बार ले जाकर बैंक में फिक्स कर देते हैं, आपको एक सीमित समय के लिए अवधि बताना होता है, उस अवधि के लिए वो पैसा लॉक हो जाता है और लास्ट में आपको मैच्योरिटी उसका मिलता है। उसी तरह होता है मंथली रेकरिंग आरडी जिसको बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। हर महीने आप अपने कुछ बचत में से जमा करते हैं और इसका भी एक समय सीमा होता है, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद मैच्योरिटी इसमें भी मिलता है। तो ये भी आपके सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट इसका पैसा कट जाता है, हर माह आपको जाकर जमा नहीं करना पड़ता है। तो ये हर माह जो ऑटोमेटिक कटता है वो आपका अकाउंट से कटता है। अगर आप कार्ड से पेमेंट उसको वही सुविधा देते हैं तो कार्ड से अगर करते थे तो 5,000 से ज़्यादा प्रत्येक माह आप अपने कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते थे। अब वही सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15,000 तक आप कार्ड से प्रत्येक महीना पेमेंट कर सकते हैं। वही बात मैं आपको इसमें बताने का प्रयास पॉइंट में किया हूँ, आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने वर्बली उसको बता ही दिया। और ये आरबीआई का आदेश है, तो देखिए आरबीआई के बारे में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं आरबीआई के। और डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई में 4 होते हैं, कौन कौन है फिलहाल, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने फिनलैंड में 2022 कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा। वही नीरज चोपड़ा जो एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है, भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता है। इस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये प्रश्न आपको यही बता रहा है। चलिए बाकी इनके बारे में कुछ डेटा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और पीडीएफ में भी मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इतना लिखने में मुझे समझ लीजिए कितना समय लगा होगा, तो यूं ही नहीं समय टाइम वेस्ट मैं किया हूँ इसमें, आपके जरूरी है इसके लिए अभी दिया हूँ, पढ़िएगा जरूर। चलिए वीकली क्लास है तो थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे छोड़ते चल रहा हूँ, क्योंकि वो सभी हम लोग कहाँ करते हैं, विस्तार से एक एक करके डेली करंट अफेयर्स क्लास में। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर जुड़िए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा वहाँ पे, जितनी चीज़ आपको वहाँ बताया जाता है कम से कम समय में ज़्यादा बेनिफिट होता है, जरूर जुड़िए वहाँ पे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप जुड़ के देखिए उसका क्या खासियत है इस क्लास का, टायर एजुकेशन का, रोज सुबह में जरूर जुड़ कीजिए। चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा किस देश को ग्रे लिस्ट में रखने का आदेश दिया गया है, पाकिस्तान को। FATF जो है वह एक ऐसा, ये मैंने इसे डेली करंट अफेयर्स क्लास में तो विस्तार से बताई ही है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ, कुछ लोग नए होंगे हो सकता है इस क्लास में। तो FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी विश्व के बहुत से कंट्रीज में शामिल हैं सदस्य के रूप में। तो इन सदस्यों पर FATF जो है निगरानी रखता है कि ये कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहयोग या ऐसा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कुछ गतिविधि तो नहीं रखा है। यदि रखा है तो उसको क्या करता है, वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब क्या हो जाता है कि वो देश किसी भी वित्तीय संगठन से, संस्था से, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB, सभी से, किसी से भी वित्तीय सहायता या लोन, ऋण, ये कुछ भी ग्रे लिस्ट में डालने से ये होता है कि आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपको एक समय सीमा दिया जाता है कि आप उन गलत गतिविधियों में सुधार कर लें। अगर सुधार नहीं करता एक समय सीमा के अंदर, तब उसको क्या किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट से बदल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इसमें डालने के बाद क्या होगा, किसी भी वित्तीय संस्था से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से आपको, उस देश को 1 रुपये का भी कोई लोन या वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हो सकेगा। यही होता है FATF। FATF के बारे में मैं दूसरे क्लास में काफ़ी विस्तार में बताया था, लेकिन उम्मीद है कि जितना अभी मैं बोल दिया उतना ही से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए FATF के बारे में देख लेते हैं। और इसका स्थापना 1989 में, और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, और इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर मार्कस प्लेयर। और ये बदल कर कब से, 1 जुलाई 2022 से अब हो जाएंगे T राजा कुमार। तो देखिए इतना कुछ मैं आपको क्लियर रेक्टिफाई करके यहाँ पे दे रहा हूँ, तो समझ सकते हैं डेली करंट अफेयर क्लास में क्या मिलेगा आपको। चलिए जरूर वहाँ आइए नेक्स्ट डे से, सुबह से। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया गया है। तो प्रश्न है कि श्री कालिका माता मंदिर किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। इसी का रीडेवलप इसको किया गया है और पुनः उद्घाटन मोदी जी के द्वारा हुआ है। गुजरात के बारे में ऊपर मैं बता चुका हूँ। चलिए, कालिका मंदिर गुजरात में हो गया। चलिए, कौन सी कंपनी 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये है एप्पल। विश्व की जितने भी ब्रांड हैं, कंपनियां हैं, उसमें पहले स्थान पर, सबसे ब्रांडेड या वैल्यूएबल कहिए, तो उसमें एप्पल पहले स्थान पर है। भारत की तरफ से भी 3-4 कंपनियां हैं टॉप 100 में शामिल हुई हैं। कौन कौन है देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात TCS, HDFC बैंक,
उसके बाद इंफोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात LIC, ये टॉप 100 में जगह बनाने में सफल रही हैं। एप्पल पहले स्थान पर है, उसके बाद इसमें गूगल है, अमेजन तीसरे स्थान पर है, माइक्रोसॉफ्ट चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये पुस्तक है, किसने लिखा है? तो राम बहादुर राय ने लिखा है और इसको मोदी जी के द्वारा लॉन्च या विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस अर्थात वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया है? तो ये 20 जून को मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए, और ये मनाया जाता है UN के पहल पर। तो और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट थीम देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या है 2022 के लिए? तो हु एवर, वाट एवर, वेन एवर, एवरी वन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी, ये इसका विषय है, थीम है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, रहने देता हूँ। चलिए, हाल ही में NCERT और शिक्षा विभाग के किस पहल को यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PME विद्या, ये एक पहल है सरकार का, इसको और NCERT को यूनेस्को के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये खासकर कोविड-19 के दौरान घर में बैठे बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके पठन पाठन के लिए शिक्षा में बाधा ज़्यादा ना आए, इसके लिए ये सब पहल शुरू किया गया था, उसी को ये पुरस्कार मिला है। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय टूटे चावल अर्थात इंडियन ब्रोकन राइस, अर्थात समझिए कि पैडी जो होता है, पैडी धान, उसको हम लोग हॉलर करके मशीन में चावल निकाल लेते हैं, जिसको अब सीधे बनाकर खाने के लिए रेडी रहता है। इस तरह के इसको बोलते हैं टूटे चावल। तो इस चावल का सबसे बड़ा आयातक या खरीदार के रूप में कौन देश पहले स्थान पर है? तो चाइना जो है, भारत से ये चावल सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ से खरीद रहा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा वहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलता है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के खुब्सगुल झील को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया है? तो ये है मंगोलिया का खुब्सगुल झील, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज इसमें जोड़ा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया है। मंगोलिया का है ये। तो देखिए, मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तोगरोग चलता है, प्रधानमंत्री पद यहाँ पे ये क्यों वेकेंट रह गया, ये उसको मैं देखूंगा, देख के आपको कमेंट में जरूर अटैच कर दूंगा। प्रेसिडेंट क्लियर है, उखना खुरेल सुख, ये याद रखिएगा इनको। चलिए, हाल ही में जारी उकला स्पीड टेस्ट, डबल ओ होता है KLA, उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? जो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं उसका स्पीड, डेटा स्पीड कितने MBPS में है, KBPS में है, वही बात हो रहा है। तो इस स्पीड इंडेक्स में भारत का रैंक 115वां। देखिए कितना बुरा हाल है, हम लोग इतना फास्ट अभी यूज कर रहे हैं 4G, हम लोग को लगता है कि काफी फास्ट चल रहा है। इतना फास्ट होने के बाद भी हम लोग 115वें स्थान पर है। अब समझिए, 115 से पहले 114 देश हैं, उनका स्पीड कितना होगा इंटरनेट का, कनेक्टिविटी का, डाटा स्पीड का। हम लोग को कब इससे ऊपर जाएंगे हम लोग की उतनी फास्ट सुविधा इंटरनेट की स्पीड हम लोग को भी मिलेगी। चलिए, और ये सब डाटा कुछ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। कोलंबिया का राजधानी बोगोटा है, मुद्रा वहाँ पे पेसो चलता है और प्रेसिडेंट वही हो गए और वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिया मार्क्वेज हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो इसको तो चर्चा हम ऊपर कर ही दिए हैं, 21 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी है या मानवता के लिए योग, हिंदी में है और ये भारत का ही देन है कि आज हम लोग योगा डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरा विश्व मना रहा है और इस बार ये 8वीं एडिशन है इसका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को का जो हम लोग मनाए हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नाटक के मैसूर में किया गया था। ये भी 2-3 पॉइंट इसमें काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है निपुण, यहाँ है निपुण, देखिए इस तरह से है NIPUN, निपुण। निपुण का फुल फॉर्म भी मैंने दे दिया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। तो उसके मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 20वें लोक मेला और 13वें कृषि मेला का उद्घाटन हुआ है? ये पुरी में। पुरी कहाँ है? सभी लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध वहाँ पे मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में ही है जो उड़ीसा में है। तो वहीं पे 20वें लोक मेला और 13वें कृषि मेला का आयोजन किया गया है और उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 इसका फॉर्मेशन है राज्य का और नवीन पटनायक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
कहाँ VR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में मोदी जी के द्वारा किया गया है। कर्नाटक की बात हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 1 नवंबर 1956 में स्थापना है राज्य का। बसवराज बोम्मई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा कहाँ साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है और गृह मंत्री श्री अमित शाह के अध्यक्षता में ये किया गया है। मुख्य अतिथि वही थे। चलिए नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये इस बार पहली बार है जब ये एक से ज्यादा अर्थात 3 देशों में इसका मिलाकर संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। USA, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों को मिलाकर 3 देशों में ये इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ कितना कहाँ होगा ये सब मैंने यहाँ डाटा में दिया भी है। तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आपको USA, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप हम लोगों ने बात किया। फीफा के बारे में देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल फीफा ही आयोजित कराता है। इसका स्थापना 21 मई 1904 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है और इसके प्रमुख कौन है? गियानी इन्फेंटिनो हैं। बहुत बार ये पूछा गया, इसमें से कई चीज याद रखिएगा। हाल ही में किसने इंडोनेशिया ओपन 2022 के पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है? ये है विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने जीता है पुरुष एकल खिताब इंडोनेशियन ओपन 2022 का। बाकी इसमें आप देखिए महिला वर्ग में ये ताई जू यिंग इन्होंने जीता है, ये चीन से हैं। इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है और पुरुष में ये हो गए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। इन्होंने स्पेन के कार्लोस सैंज को हराकर यह खिताब जीता है। हाल ही में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इंडोनेशिया। और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किया है, वर्चुअल तरीके से शामिल होके। चलिए और सभी चीजें आप याद रख सकते। इसमें कुछ डाटा यहाँ महत्वपूर्ण है। भारत देखिए 2025 तक टीबी मुक्त होने का टारगेट रखा है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसे टीबी मुक्त होने के लिए पूरे विश्व में इसको 2030 का फैसला टारगेट रखा गया, जबकि इंडिया 2025 तक इसको टारगेट को पूरा करने का रखा है। हाल ही में किस दिन विश्व संगीत दिवस मनाया गया है? अर्थात वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो विश्व संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका थीम है, देखिए थीम क्या है, विषय क्या है? तो चौराहों पर संगीत, अर्थात इंग्लिश में देखिए म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, इसका थीम है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन संयुक्त 5वीं सबसे अधिक गोल करने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो सुनील छेत्री हैं। और चलिए कमेंट में बताइए आप सुनील छेत्री किस भारतीय राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आप कमेंट में बताइए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग को ही मालूम होगा, जो उनको नहीं मालूम होगा वो किसी तरह से सर्च करके याद करके और उसको कमेंट में बताइए। हाल ही में जाने माने फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आर रविंद्रन। ये जाने माने फोटो जर्नलिस्ट थे जो APF और ANI में भी काम किए थे। 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है हाल ही में। चलिए, हाल ही में आयोजित अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किस देश ने जीत हासिल किया है? तो अपना देश भारत ने जीता है। भारत इसमें 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य के साथ ये इसमें पहले स्थान पर रहा है और उसके बाद जापान रहा है दूसरे स्थान पर। चलिए बाकी सब ये सब प्लेयर का कुछ नाम है, आप इसको याद रखिएगा, जो कि आपके कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये प्लेयर जो है किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर रोक लगाने का घोषणा किया है? तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा, ये न्यूज में है। चलिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? और इसके साथ ये श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं, तो कौन है? भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अर्थात तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देखिए यहाँ पे है 1 नेशन 1 राशन कार्ड अपनाने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो असम। इसके साथ ही अपने देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 36 टोटल का टोटल अब राज्य पूरा अपना देश 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अपना लिया है। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे कोई मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए रोजगार के लिए जाते हैं, तो जब तक वो घर पे रहते हैं तब तो उनको कम मूल्यों पर सरकारी काउंटर से राशन मिल जाता है, जिससे उनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है भोजन पर। बाकी काम करके अपना अन्य जरूरी कार्य करेंगे। तो वो राशन जो है अब आपको घर पर आके नहीं उठाना जरूरी है, आप जहाँ हैं वहीं से बस अपना राशन कार्ड रखिए या आधार कार्ड रखिए
आप वहाँ से राशन कम मूल्य पर 2 रुपये 3 रुपये और अनाज उठा सकते हैं, जिससे आपको खर्च बचेगा। वही है वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड। पूरा भारत अब इसको अपना लिया है, पूरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अंत में ये असम इसको अपनाया है, वही न्यूज में है। असम का देखिए, असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में। कैपिटल इसका दिसपुर है और हेमंत बिश्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर इसके प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन देश की पहली महिला एनडीए बैच में दाखिला के लिए हुई परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है? तो सनन ढाका। एक्चुअली में एनडीए का एग्जाम तो बहुत पहले से होता है, लेकिन उसमें लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता था। केवल लड़के इसमें शामिल होते थे और पढ़ाई करते थे और सेना में बड़े बड़े रैंक पर पोस्ट पर वो नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसमें लड़कियां भी शामिल होंगी एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में। और इसी एग्जाम में पहली बार जो हुआ है उसमें पहला रैंक प्राप्त किया है सनन ढाका। रोहतक के सुदाना गांव की रहने वाली है ये सनन ढाका, इसने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक अष्टांग योग किनके द्वारा लिखा गया है? तो सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, और मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रवांडा के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो प्रश्न है कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली। ये प्रश्न में मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ? तो देखिए, आप वैसे रटते हैं, ठीक है, पूरा कंट्री और पूरा विश्व में जितने देश हैं सबका लगभग आप कंट्री, करेंसी, मुद्रा, राजधानी यहाँ पर रटते हैं, रटा मारते हैं। तो रटा मारते हैं, अच्छा बात है, समय है उसको रटा मारिए, सब याद रहेगा तो अच्छी बात है। नहीं तो एटलीस्ट आप न्यूज में कोई देश अगर चर्चा में रह रहा है, कोई भी देश भारत से संबंधित या अन्य से ऐसे भी, तो उस देश का कम से कम जरूर राजधानी और मुद्रा, करेंसी और कैपिटल जरूर ध्यान में रखिए। उसी का मोस्टली, उसी में से न्यूज में जो ज्यादा चर्चा में रहता है उसी का राजधानी वगैरह या मुद्रा पूछा जाता है। तो वही मैंने किया है इस प्रश्न में। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एएनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है पी उदय कुमार को इस पर नियुक्त किया गया है। बाकी आप पॉइंट पढ़िएगा, लंबा क्लास होते जा रहा है थोड़ा। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने मूल्य की ऋण राशि स्वीकृत किया गया है? 1000 करोड़ रुपए इसमें दिया है वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड को। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर इसका यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। इसके डेविड मल्पास जो है प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जुनैद कमाल अहमद, और ये बांग्लादेश से हैं, और डेविड मल्पास ये यूएसए से हैं। अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, वो अब तक देखा गया है यूएसए से ही बने हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया? तो ये 23 जून को मनाया गया है। और इसका इस बार विषय क्या है, थीम क्या है? तो एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, अर्थात टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये इसका थीम है, विषय है। आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजन में है, और प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने ओलंपियन और एशियाई गेम में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का निधन हुआ है, क्या नाम है? तो हरिचंद, ये सब याद रखिएगा। हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है? इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इसको इंग्लिश में कहेंगे। ये मनाया गया 23 जून को। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने ऊपर देख चुका है, रहने देता हूँ। हाल ही में किस देश ने स्वदेश निर्मित नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। नूरी रॉकेट से कुछ और सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में, कक्षा में भेजा है, और ये किस देश से संबंधित बातें हो रही हैं? तो दक्षिण कोरिया, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, दक्षिण कोरिया अर्थात साउथ कोरिया, राजधानी सियोल है, मुद्रा वहां पे वॉन चलता है, और वहां पे प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है, और प्रेसिडेंट कौन है? यून सू योवल, आराम से पढ़िएगा, विदेशी नाम है। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर अर्थात वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए, बाकी ये पढ़िएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा कौन सा संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? ये है GSAT-24। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 15 अगस्त 1969 में, इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। इसरो के चेयरमैन तो एस सोमनाथ हैं। चलिए, DRDO के अभी प्रमुख कौन है, चेयरमैन कौन है, आप कमेंट में इसको बताइए। चलिए, हाल ही में कहा ज्योतिर्गमय उत्सव ये मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में, ज्योतिर्गमय उत्सव। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं रास्ते में, चौराहे पर, ट्रेन में कुछ गाने बजाने के साथ
अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और कुछ उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं लोगों से जीवन यापन करने के लिए। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं को चर्चा के लिए ये ज्योतिर्मय उत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में। बाकी आप सब काफ़ी अच्छे से भाषा में मैंने यहाँ दिया है, पढ़िएगा जरूर, वो मैं भरभली बता दिया। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा निम्न में किस नाम से स्वदेश निर्मित सौर रसोईया का अनावरण किया गया है? इस सूर्य नूतन नाम से एक चूल्हा बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा और ये सौर ऊर्जा से चलने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, सूर्य नूतन IOC के द्वारा बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL स्थापना 30 जून 1959, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर DJ पांडियन को किया गया है। NDB क्या है? तो देखिए NDB जो है ब्रिक्स में जितने सदस्य हैं, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों के संगठन है ब्रिक्स। इसी के द्वारा बनाया गया है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसी का अब एक ऑफिस हमारे अपने भारत में खोला जाएगा। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है वहाँ पे, और उस ऑफिस का ये महानिदेशक बनेंगे डॉक्टर DJ पांडियन। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात इसमें समझ आ गया होगा। चलिए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 को, मुख्यालय इसका चाइना के संघाई में है। संघाई चाइना का एक बड़ा शहर है, उसका राजधानी नहीं है, राजधानी चाइना का बीजिंग होता है। और इसके NDB के प्रेसिडेंट फिलहाल मार्कोस प्राडो ट्रोए जो हैं, जो ब्राजील से संबंध रखते हैं, वहीं के नागरिक हैं। चलिए, हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने ऑनलाइन बचत खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP सुविधा लॉन्च किया है? तो कर्नाटका बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। वैसे ऐसी सुविधा अन्य बैंक बहुत पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल कर्नाटका बैंक भी ये सुविधा शुरू किया है। कर्नाटका बैंक के बारे में ये पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस जाने माने महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है? तो अपने भारतीय ऑलराउंडर है महिला क्रिकेट टीम में रुमेली धर, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। BCCI के बारे में हमने ऊपर बता दिया है, आप चाहे तो फिर पॉज करके रोक के पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस अर्थात इंटरनेशनल विडो डे मनाया गया? तो ये 23 जून को मनाया गया है। विधवाओं के सम्मान में, उनके विकास, उनके साथ हो रही कोई अत्याचार या उनके साथ हो रही समस्याओं को का समाधान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसका थीम भी है, मुझे लगता है, हाँ थीम है इसका अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का, विधवाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान अर्थात सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क अर्थात वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किस प्रकोप को महामारी के रूप में घोषित कर दिया है? तो मंकी पॉक्स को। जैसे कोविड-19 कोरोना आया था तो उसको शुरुआत में उतनी वैसी स्थिति नहीं थी, उतना विकराल रूप नहीं पकड़ा था, लेकिन बाद में जो वो पूरे विश्व को जकड़ते गया, तब उसे पैंडेमिक अर्थात महामारी के रूप में वैश्विक स्तर पर घोषणा कर दिया गया। उसी तरह मंकी पॉक्स को भी महामारी के रूप में घोषित कर दिया है विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क। ये WHO नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, यह है विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाल ही में कौन अक्षय ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अक्षय ऊर्जा अर्थात हाइड्रो और सौर पैनल ये सबसे चलने वाला भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले हालांकि केरल का जो हवाई अड्डा है, कौन सा, यहाँ पे मैंने दिया इसका पूरी जानकारी, इसको पढ़िएगा। देखिए, 2 पॉइंट इसमें मैं और एक्स्ट्रा बताता हूँ। केरल का देखिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 2015 में ही ये सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का, केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया था। 2 जानकारी है और मैं बता दूं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 के अनुसार IGI जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है, जबकि कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए, हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो 104 इसमें, इससे पहले भारत का रैंक 106वां था, जिसमें 2 अंकों का सुधार करते हुए भारत अब फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 104वें स्थान पर आ गया। फीफा के बारे में ऊपर हमने चर्चा कर दिया था। चलिए, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो बेल्जियम जो है
ब्राजील जो है बेल्जियम को छोड़ते हुए पहले स्थान पर इसमें फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में आ गया है। तो भारत का और पहले स्थान पर कौन है, ये दोनों जरूरी होता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दिनकर गुप्ता हैं, इनको नियुक्त किया गया है। एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो श्याम शरण को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स ऑल इंडिया फिर से देख लीजिए, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था अभी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस के निदेशक का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। तो उनका नाम क्या है? एक्चुअली में एम्स के भी महानिदेशक डायरेक्टर निदेशक कौन है? तो रणदीप गुलेरिया, ये है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जून को। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने ऊपर बता दिया है। चलिए रन देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किए जाने का घोषणा हुआ है? तो गर्व की बात है, अब अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। G20 क्या है? G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ और 20 है तो ग्रुप ऑफ 20। ये विश्व के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों और व्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, जिसकी डाटा मैंने देखिए यहाँ पे दिया है। मैं चलिए बहुत अच्छी डाटा है, पढ़ ही देता हूँ। इसमें जो है 19 देश और एक यूरोपीय संघ अर्थात EU यूरोपियन यूनियन मिलकर टोटल 20 इसमें सदस्य हैं, वही होता है ग्रुप ऑफ 20 G20। देखिए G20 में औद्योगिक और विकासशील देश दोनों देश शामिल हैं और सकल विश्व उत्पाद, जैसे हम लोग का GDP होता है GDP, उसी तरह होता है GWP। तो विश्व के पूरे GDP का लगभग 90% ये मात्र 20 सदस्य ही कैप्चर करते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 से 80% व्यापार ये 20 सदस्य ही कवर करते हैं और पूरे विश्व के आबादी का लगभग 2/3 आबादी इस 20 सदस्य में ही आ जाता है। चलिए, और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट को से संबंधित कार्य के लिए इस पर काम करता है G20। तो वही G20 2023 में सम्मेलन शिखर सम्मेलन अपने देश में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। मेजबानी हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेट माताओं के लिए कितने वर्ष की स्वास्थ्य बीमा योजना अनिवार्य कर दिया है? 3 वर्ष के लिए कम से कम स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितनी ऋण राशि की मंजूरी दिया है? तो $245 मिलियन विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक के बारे में एक प्रश्न में हमने बता दिया था। अब यहाँ चलिए हम लोग भारतीय रेलवे से बातें हुई हैं तो इससे संबंधित देख लेते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन और जिसमें कोलकाता मेट्रो शामिल है, तो 18 रेलवे जोन है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, तो वर्तमान रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया है? तो 22 जून को मनाया गया है विश्व वर्षा वन दिवस। बाकी ये सब महत्वपूर्ण कुछ है, देखिए इसमें थीम महत्वपूर्ण है इसका, द टाइम इज नाउ, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? काफी गर्व की बात है, भारत को चुना गया है कंट्री ऑफ द ईयर। ये यूरोप में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वाइवा टेक, ये है वाइवा टेक, देखिए यहाँ पे है वाइवा टेक 2022, इसने भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्तित्व ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का घोषणा किया है? ये है गौतम अडानी। अपने जन्मदिन के अवसर पर 60,000 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए दान करने का घोषणा इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 17वें साला पर्वतोत्सव
का शुभारंभ किया गया, तो ये गुजरात में। इसमें क्या है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना है, नामांकन बढ़ाना है। जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं या पढ़ते थे छोड़ दिए हैं, तो उनको पुनः नामांकन कराना, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए ये गुजरात सरकार का पहल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा, किस राज्य का है ये सार्वजनिक परिवहन सेवा, मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये उड़ीसा का है। ये मो बस सर्विस, मो बस सेवा, इसको संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार मिला है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये लोगों का जब इनकम बिल्कुल ठप सा हो गया था, रुक सा गया था, तो कहीं जाने आने के लिए खर्च ना हो, ज़्यादा उन पर बोझ ना पड़े, तो मो बस सेवा के अंतर्गत राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार मात्र 5 से 70 रुपये, 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम 70 एसी क्लास के लिए, और 5 से 55 रुपये नॉन एसी क्लास के लिए ये मात्र चार्ज किया जाता था। मो बस सेवा उड़ीसा सरकार का है, 6 नवंबर 2018 को शुरू किया गया था। उड़ीसा के बारे में हम लोग ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो पुनः पढ़ लीजिए। हाल ही में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, ये चाइना के द्वारा किया गया है। 14वां एडिशन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने ऊपर बता ही दिया था। ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ये संगठन है, ग्रुप है। इसकी स्थापना जून 2006 में, और मुख्यालय इसका चाइना के शंघाई में है। और चाइना के बारे में भी मैंने ऊपर एक जगह बता दिया है, चलिए रन देता हूँ। हाल ही में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक 5वां है। चलिए, और इसमें और इसका आयोजन जो है 18 से 22 जून 2022 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली अपने ही यहाँ पे हुआ था। और इसमें 18 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 27 पदकों के साथ जापान पहले स्थान पर रहा है, जो कि भारत 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ कुल 23 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न अभी और भी हैं बहुत सारे दोस्तों, यहाँ से देखिए ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण। ये प्रश्न चूंकि देखिए मैं बता दूं आपको कि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार एजुकेशन पे नहीं कराया जाता। आज जैसे संडे था 26 जून 2022 की बात कर रहा हूं मैं, तो संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास होता नहीं है, तो शनिवार का पूरा दिन का करंट अफेयर्स वो बाकी रह जाता है। वही सब ये प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हैं दोस्तों। तो संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास तो हम लोग करते नहीं है, तो इस कारण से ये सभी प्रश्न जो मैं अभी ऊपर में स्क्रॉल कर दिया, आपको पढ़ाया नहीं, यही प्रश्न कल सुबह और आज संडे का जो भी प्रश्न मिलेंगे उन सभी को मिला के कल सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में इसको आपके सामने पेश किया जाएगा। और आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि डेली करंट अफेयर्स क्लास आप एक बार जरूर देखिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार एजुकेशन का देख के देखिए, आपको यहाँ इतने सारे कम से कम समय में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, जीके और ऑप्शन जो हम लोग रखते हैं, ऑप्शन में भी एक एक करके सबको लिंक करके बहुत चीज हम लोग बताते हैं। समझिए एवरेज आप डेली करंट अफेयर क्लास में रोज अगर 10 से 12 भी प्रश्न है, तो 10 से 12 प्रश्न को पढ़ाते हुए हम लोग 150 से 200 प्रश्न आपको अलग से उसमें जीके स्टैटिक्स हम लोग करा देते हैं कम से कम समय में, आपको बिना एक्स्ट्रा समय दिए हुए, बिना बोझ के। इतने लाभ वहाँ पे आपको होते हैं। तो पुनः रिक्वेस्ट करूंगा रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर जुड़िए। इसके अलावा आपसे कहूंगा, आग्रह करूंगा कि टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, और ये अब ये लास्ट चल रहा है, 2-3 दिन बचा है इस महीने का, तो फिर अभी टॉपिक वाइज बहुत सारे क्लास अभी हम डालेंगे पिछले 6 माह का, क्योंकि 6 माह बीतने वाला है। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का 6 माह का बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास हम महत्वपूर्ण जो जरूरी है आपके लिए वो सब मैं डालूंगा। तो आप जरूर पहले का सभी क्लास देखिए और इन सभी क्लास को भी देखिएगा, और इसे अन्य दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और हमारी सहयोग कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, और अब तक अब समय आ गया है जब आप इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप्स जितने हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग जो ऐसे तैयारी करते हैं आपके संपर्क में हैं, उन्हें एक बार शेयर करिए जरूर, और शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग कीजिए। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित रूप से आपको ही मिले। और इसके अलावा आप स्टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, डेली क्विज, करंट अफेयर्स पीडीएफ, मंथली, डेली, वीकली, ये सब करके, और बहुत सारे जीके प्रश्न सभी आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।